तो आइए आज हम लोग क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर 3 का प्लेइंग विथ नंबर्स की एक्सरसाइज नंबर 3.1 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। और ये काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है, तो आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए दिल थाम के बैठ जाइए। और अगर किसी को शुरुआत से नहीं उस क्वेश्चन को देखना है, तो आज जो बाद वाले क्वेश्चंस का सलूशन देखना है, तो वो आगे जो है स्किप कर लें, ठीक है। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पहले से ही टाइप करवा लिए हैं, जिससे कि हमें आपको बार बार लिख करके समझाने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसलिए हमने ऐसा कर लिया है, ठीक है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन ये कि आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। इसमें कह रहा है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, ठीक है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा, क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो जरूरी नहीं है कि 9 से हो, जैसे कि 12, ठीक है। 12 इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 9। इसी तरह 6 है, ठीक है। इसी तरह 24 है, ठीक है। इसलिए ये फॉल्स है, ठीक है। आपको लिखना है फॉल्स। अगर कोई एक्सप्लेनेशन मांगे तो आपको बोलना है कि 12 और 12, 6, 24 9 से डिविजिबल नहीं है, जबकि 3 से हैं, इसलिए ये फॉल्स है, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, बी पार्ट पे आते हैं। इसमें कहता है कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9, ओके, इज डिविजिबल बाई 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। जरूर होगा, क्योंकि 9 का फैक्टर है 3, ओके। 9 अगर इक्वल टू लिखोगे तो आप 3 क्लास 3 लिखोगे। कभी भी अगर कोई नंबर से कोई दूसरा नंबर डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से भी वो डिविजिबल होगा, तो इसका आंसर होगा ट्रू, ठीक है। जैसे मान लिया 9 से डिविजिबल 18 है तो 3 से भी है, 27 है तो 3 से भी है ना। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, तो इसका आंसर होगा ट्रू, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जो हमने आपको दिया वो हो गया। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 18 इफ इट इज डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 6, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है तो 18 से भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ, जैसे कि 6 और 3 से जो डिविजिबल होंगे, जैसे कि 24, ठीक है। 24 3 और 24 6 से दोनों डिविजिबल है, लेकिन 18 से नहीं होगा। जैसे कि एक 30 है, ठीक है ना। तो ए नंबर इज डिविजिबल बाई 18, है ना, इफ इट इज डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 6, है ना। तो ऐसा ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। डी क्या है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 90। परफेक्ट है, एकदम सही है। अगर इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, इसका मतलब वो 90 से तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है ना। तो इसका आंसर ट्रू हो गया। जैसे कोई भी नंबर जो आपको 9 और 10 से डिविजिबल, कोई भी नंबर आप सर्च कर लीजिए, वो 90 से डिविजिबल जरूर होगा, ठीक है। क्योंकि 90 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 है। तो इन दोनों से, यानी किसी के भी प्रोडक्ट से जब डिविजिबल होगा तो उससे भी डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो जैसे आप यहाँ पर उल्टा देखे थे, तो उसमें ये कहा गया था कि इससे डिविजिबल है लेकिन इन दोनों से डिविजिबल नहीं होगा। आप पीछे वाला एग्जाम्पल देखेंगे इधर, ये वाला, है ना, वो डिविजिबल बाई 90 18 था। तो अगर ये कहता, यही सेम क्वेश्चन में अगर कहता इफ डिविजिबल बाई 90, है ना, तो इससे भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। रिवर्स जो है जरूरी नहीं है। चलिए ई पार्ट पे आते हैं। इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स, ठीक है, अगर ये को प्राइम नंबर हैं, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, ऐसा फॉल्स है। ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा फॉल्स क्यों है? जैसे कि फॉर एग्जांपल 15 है, ओके, 15 हो गया, और एक एग्जांपल ले लेते हैं को प्राइम नंबर का, इससे मान लो 32 है, ठीक है। 15 32 को प्राइम नंबर्स हैं, है ना, और कंपोजिट भी हैं, ठीक है ना। इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, है ना। तो जरूरी नहीं, देखो ये भी प्राइम नहीं, ये भी प्राइम नहीं है, लेकिन एक को प्राइम है। को प्राइम का मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई भी
वन और इटसेल्फ के अलावा कोई भी इनके फैक्टर्स कॉमन नहीं है। जैसे इसके फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 है ना, 5 टाइम्स 2, ओके। और इसका क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 है ना। कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये को प्राइम नंबर हो गए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइम नंबर्स हो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया इसलिए, ओके। अब यह पे आते हैं हम लोग, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाई 8। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, जैसे 12 है, 12 जो है डिविजिबल बाई 4 है, लेकिन 8 से नहीं है ना। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर जी आता है आपका, ये कहता है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाई 4। ये ट्रू होगा, है ना। अब देखिए जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो इसके रिवर्स था, है ना। तो ये वो ट्रू नहीं था, लेकिन ये ट्रू होगा। जैसे कि कोई भी नंबर आप लेंगे, क्योंकि 8 का फैक्टर है 4, ठीक है। जब किसी नंबर का कोई फैक्टर होता है और वो नंबर किसी भी नंबर को डिवाइड करता है, तो उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो भी डिवाइड करेंगे, ये हमेशा ही होगा। जैसे मान लीजिए 12 है, 12 किसी भी नंबर को डिवाइड अगर करेगा तो 12 के फैक्टर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 जो होंगे, वो नंबर 4 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये ट्रू होगा, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान ले 8 3 या 24 ले लीजिए, 8 4 या 32 ले लीजिए, तो 32, तो ये 4 से भी डिविजिबल है, ओके। तो ये ट्रू है, ठीक है। अब आइए हम लोग एच पे चलते हैं। एच क्वेश्चन क्या है, एच पार्ट है हमारा, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स, ओके, सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड दियर सम, ठीक है। ये परफेक्टली ट्रू है। ये इसका ये कहने का मतलब ये है, अगर कोई नंबर है जो जो नंबर कोई नंबर जो है दो नंबर को सेपरेटली डिवाइड करेगा, सेपरेटली, फॉर एग्जांपल 8 ले लीजिए आप और 4 ले लीजिए, ठीक है। तो इन नंबर्स को 2 जो है अलग अलग डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है। लेकिन अगर इसका सम कर दिया जाए यानी कि 12, तो 2 जो है 12 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये हमेशा ही ट्रू होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि 8 का भी फैक्टर 2 है, 4 का भी फैक्टर 2 है, और उसका सम यहाँ पर आगे चला गया है, तो वो सेम फैक्टर्स जरूर होंगे, ठीक है ना। तो ये इसका, जैसे और कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 18 है और 27 है, ठीक है। 27 18 है, तो ये 18 जो है 9 से भी डिविजिबल है और 27 भी 9 से डिविजिबल है, ठीक है। अब इसका हम अगर सम कर ले, दोनों का सम कर ले, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा 45, ठीक है। तो 45 भी 9 से डिविजिबल है, ओके। तो ये ट्रू है। तो आपको ये याद रखना है, कभी भी दो नंबर्स जो भी होंगे उनका अगर सम किसी भी नंबर से डिविजिबल होगा, दो अगर इंडिविजुअली भी डिविजिबल होंगे तो सम जरूर डिविजिबल होगा, ठीक है ना। आइए अब हम लोग चलते हैं आई पे। आई क्या कहता है, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। ये ऊपर वाले का रिवर्स है, इसका जो रिवर्स है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 12 है, 12 है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर 12 किसी नंबर को डिवाइड करता है, 12 किसको मान लो डिवाइड करता है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 24 को, ठीक है। अगर 12 जो है 24 को डिवाइड करता है, तो जिस नंबर से ये बनेगा सम, यानी कि जैसे मान लिया कि 9 और 3 का सम 12 है, तो ये दोनों भी इसको डिवाइड करेंगे। देखिए ऐसा तो ट्रू नहीं है ना, 3 से तो हो रहा है लेकिन 9 से 24 डिवाइड नहीं हो रहा है ना, 9 से नहीं हो रहा, तो ये ट्रू नहीं होता है, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। आपको कोई भी एक अगर फॉल्स अगर आपको प्रूफ करना है, तो कोई भी एक एग्जाम्पल अगर आपको मिल जाए तो वो फॉल्स प्रूफ हो जाएगा। ट्रू करने के लिए ऑल कंडीशन शुड फुलफिल, लेकिन फॉल्स करने के लिए एक ही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर दो फिगर्स दिए हुए थे बुक में, जो कि यहाँ पर मेरे नहीं आ पाए, मैं उसको बना दूंगा अभी यहाँ पर। तो ये कह रहा है कि हियर आर द टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज ऑफ 60, ठीक है। द मिस राइट द मिसिंग नंबर, उसमें एक टेबल से दी है, उसका वो मिसिंग नंबर बता कह रहा है, ठीक है।
तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, है ना। तो पहला ए पार्ट क्या कह रहा है, ये यहाँ पर ट्री पहले बना लेते हैं हम लोग 60, और ये कह रहा है यहाँ पे 6, और इधर ये ट्री आ गए आपका 10, ठीक है। और फिर उसके बाद ये यहाँ पर है 5, और ये यहाँ पे कह रहा है कि क्या होगा। इसी तरह इधर ये कह रहा है कि इधर है 2, और इधर कह रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखिए ये 60 से जो पहला ट्री आया 10 इंटू 6, है ना। तो 6 और 10 का मल्टीप्लाई 60 होता है, तो ओके है। अब 10 के नीचे क्या होगा, यहाँ पर 5 इसने कर दिया, तो इधर क्या होगा, क्या मल्टीप्लाई कर दे कि यहाँ पर 10 हो जाए, 2, तो इसकी जगह 2 हो जाएगा यहाँ पे ना, क्वेश्चन मार्क जगह। इसी तरह 6 के फैक्टर 2 और 3 होने चाहिए, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान था ये, ठीक है। तो फैक्टर्स बेस कर लिखने हैं। और बी पार्ट क्या है, बी पार्ट देख लेते हैं हम लोग। ये भी यहाँ पर ट्री बना रहे हैं, पहले भी ट्री बना लेते हैं। तो इधर ये कह रहा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इधर ये कह रहा है 30, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, 30 और जो यहाँ पे जो भी आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन 6 होना चाहिए। तो बहुत ऑब्वियस है, यहाँ 2 होगा। पहला आंसर तो आपको ही मिल गया, ठीक है। अब नीचे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये 30 के बाद ये ट्री बना रहा है, एक तरफ से क्वेश्चन मार्क डाल रहा है और दूसरी तरफ 10 कह रहा है ना। तो अब यहाँ पर ये दोनों पैरेलल लेवल पे हैं, एक लेवल पे हैं, यानी 10 और यहाँ पर क्या कर दें कि मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाए, यानी कि 3। तो यहाँ का आंसर 3 हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद 10 के नीचे भी गया है, ये कह रहा है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ भी कह रहा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है कि यहाँ पर आपका कौन से नंबर ये दोनों जगह पे रखें कि उसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाए, 10 हो जाए। तो यहाँ आप 5 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारा फैक्टर हो गया, है ना, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखिए पढ़ते हैं वाले क्वेश्चन को। कह रहे हैं व्हिच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। कहने का मतलब जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी नंबर का, तो कौन से मतलब फैक्टर्स होते हैं जो कि इंक्लूड नहीं होते हैं। पहले तो आप फैक्टर्स को जान लीजिए कि दोबारा से रिपीट कर देते हैं, एक एग्जाम्पल लेके रिपीट करते हैं, है ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे मान लीजिए 12 है, 12 के फैक्टर्स आपको लिखने हैं, तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि 12 के ऐसे फैक्टर्स लिखेंगे मल्टीप्लाई करके जो कि आपके प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 अनमल्टीप्लाइड बाई 2, ओके। ये 2 ऐसे यहाँ पहले होना चाहिए, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ओके। तो ये कह रहा है कि इसमें कौन से नंबर इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो कुछ ऐसे नंबर है जो कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे। क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा, और ये नंबर खुद इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे, तो इसलिए इसका आंसर होगा 1 एंड 1 एंड नंबर इटसेल्फ। हालांकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 6 भी इंक्लूड नहीं हो रहा है, 4 भी इंक्लूड नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या है, प्राइम नंबर्स नहीं है ना, साथ ही। और उसके अलावा इनके जो फैक्टर्स हैं इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। जैसे मान लिया कोई आप एग्जांपल मान लो 6 का ले लें आप, ठीक है ना। तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 एंड 6 होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 6 इंक्लूड नहीं होगा और 1 इंक्लूड नहीं होगा, है ना। तो आपको जहाँ सारा ट्रू होगा वही आंसर लिखना पड़ेगा, है ना। तो देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। यही आंसर हमें लिखना था, प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, ऑफ कंपोजिट नंबर ऑफ
कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, है ना, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा जो नंबर 4 डिजिट का हो सकता है नंबर, एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में हमको प्राइम नंबर्स में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, ठीक है ना, 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा 4 टाइम्स 9। ठीक है, इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट आएगा तो वो चूंकि 10,000 हो जाएगा, जिसमें कि इसके बाद क्या आएगा 10,000 है, देखिए आप 10,000, तो इसमें क्या हो गया 5 डिजिट्स हो गए, है ना, 5 डिजिट हो गए, तो ये नहीं माना जाएगा, तो आपको ये वाला नंबर माना जाएगा। ठीक है, तो अब इसके क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, देखिए आप वो ट्री बना लीजिए जैसे ट्री बनाते हैं, है ना, तो आपको आप अभी देखें अगर इसमें, तो सबसे पहले आप ये देख पा रहे होंगे, आपको 1 2 3 इस तरह से एक तरह से सोचना है इसको, है ना, तो सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे कि आप ये 9 से डिवाइड हो सकता है ना, तो सबसे पहले आप इसका 9 लिख लें, है ना, एक तरफ 9 लिख लें, तो 9 आ गया। अब इधर क्या आएगा राइट साइड में, है, वो चीज़ आएगी जिसमें 9 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये ऊपर वाला नंबर आ जाए, तो क्या होगा 4 टाइम्स 1 हो जाएगा, है ना, ठीक है ना, इस तरह से। अब इसके नीचे के ट्री में आएंगे हम, है ना, तो नीचे के ट्री में और प्राइम मतलब प्राइम नंबर्स पे हम पहुंचेंगे, ठीक है, लास्ट में, तो 9 को प्राइम में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तरफ 3 हो जाएगा, दूसरी तरफ भी 3 हो जाएगा, है ना, 2 बार 3 हो जाएगा, ओके, ये हो जाएगा। अब अगर हम इसको डबल वन को करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए, एक तरफ हो जाएगा 11, है ना, आपको दिख रहा होगा 11 से वो हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा यहाँ पे, है ना, 11 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, देखिए 11 1 जा 11, है ना, देन 0, देन 11 1 जा 11, 101। ठीक है, अब ये सारे जितने नंबर आपको दिख रहे हैं 4, ये सारे प्राइम नंबर, ठीक है, इन नंबर्स को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो इसको क्या लिखोगे आप, हालांकि यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं लिख देता हूँ इसको इक्वल टू 3, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 3, ये दोनों 3 हो गए, और फिर 11 आ गया, फिर 101। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो अभी हमने लास्ट में लिखा था 10,000, वही स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है 10,000, है ना, ओके, फिर क्या कह रहा है, एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर, जैसे हमने पहले किया है ना वैसे एग्जैक्टली करना है। ठीक है ना, तो आइए इसको करते हैं, थोड़ा हमारे पास स्पेस इसमें बढ़िया सा है, तो इसकी हम लोग ट्री बना लेंगे, है ना, तो ट्री बनाने पे थोड़ा आसान हो जाता है ना, तो आइए चलिए बड़ी आसानी से करते हैं हमको ट्री। हालांकि इसको ट्री जरूरी नहीं कि जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा बनाएं, आप कुछ अलग भी बना सकते हैं, जैसे कि देखिए अभी हम 10,000 को जानते हैं कि ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है ना, तो हम लोग सबसे पहले इसमें, बल्कि 8 से भी डिवाइड हो सकता है ना, लेकिन चलिए 4 से शुरू करते हैं, 4 यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, और 4 को फर्दर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, है ना, 2 2 हो जाएगा। आइए अब यहाँ पे क्या आएगा दूसरी साइड में, 4 से जब हम यहाँ कर रहे थे 10,000 को डिवाइड तो क्या आता 2500 आता, ठीक है ना, अब 2500 को हम 2 पार्ट में करेंगे, सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि 25 जो है इसके अंदर है, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा दूसरी साइड में, है ना, उससे डिवाइड करना 100 आ जाएगा। इधर वाला ट्री तो खत्म हो गया, फिनिश हो गया, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर से पहुंच गए। अब इस स्टेप में यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 25 को फर्दर करेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा, ठीक है, अब केवल इधर वाला बचा है ना, इधर वाले में क्या होगा, एक तरफ 5 कर लेते हैं, है ना, एक तरफ देखिए थोड़ा इधर कर लेते हैं, एक तरफ 5 कर लेते हैं, तो 5 कर लेंगे दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, है ना, एक तरफ 5 कर लेते हैं और एक तरफ 20 कर लेते हैं, है ना, तो अभी क्या हुआ, ये 5 जो हुआ है तो कंप्लीट हो गया, अब क्या बचा 20, 20 को हम लोग फर्दर क्या कर सकते हैं, एक तरफ 5 कर सकते हैं और एक तरफ 4 कर सकते हैं, है ना, 4 को क्या कर सकते हैं, ये 2 और 2 कर सकते हैं, है ना, ये ठीक है, तो ये फाइनली फैक्टराइजेशन क्या हो गया, है ना,
तो क्या क्या फैक्टर्स आए, एक 2a, एक 2a, एक 5a, एक 5a, एक 2 और ये, एक 2 और ये और 5। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन 10,000 इक्वल टू क्या लिखोगे, कितने बार 2 है, 4 टाइम्स 2 है, 4 टाइम्स 2 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स 5 लिख लेंगे, है ना, ठीक है। नहीं, एक छूट गया, ये एक 5 होगा, चलिए 4 टाइम्स 5 हो गया, है ना, ठीक है। तो ये चलिए हो गया आंसर हमारा, ओके। चलिए आगे, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर्स, है ना, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं ना, ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले छोटा वाला और फिर बड़ा वाला नंबर, ठीक है, ऐसे करेंगे। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स, है ना। तो अब इनके बीच जो दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स होंगे, इसके पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, अब फिर जो दो प्राइम फैक्टर्स होंगे उनके बीच के जो रिलेशन होगा, जो कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद होंगे, वो रिलेशन को हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। रिलेशन मतलब कि डिफरेंस, है ना, क्या मतलब अंतर क्या है उनके बीच में, या प्लस करने पे क्या होता है, मतलब कुछ ना कुछ हम लोग उनमें कोई रिलेशन बनता है कि नहीं बनता, ये खोजना है हमको, है ना, ठीक है। तो वैसे ये डिफरेंस की बात कर रहा है? आइए हम लोग पहले इसका 1729 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग खोजेंगे कि यार ये किस नंबर से ये डिवाइड हो सकता है ना। तो हम कहाँ शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे 3 से, 2 से तो होगा नहीं क्योंकि इवन नंबर नहीं है, तो हम लोग 3 से करेंगे, है ना। तो 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15, और देन 3 7 जा 21, फिर आया 19, वो डिवाइड नहीं हो रहा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे क्या नंबर आता है, प्राइम नंबर 5, 5 तो होगा नहीं क्योंकि 5 के लिए यहाँ पर लास्ट में 5 होना चाहिए, या फिर 10 होना चाहिए, मतलब 0 होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद प्राइम के नंबर क्या आता है, 7 आता है, 7 से करेंगे हम लोग डिवाइड, है ना। 7 2 जा 14, और ये 14 और फिर 3 रिमेनिंग आ गया, तो 32 हो गया, है ना। और 7 4 जा 28, और 32 में से 28 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और उधर 9 लेंगे तो 49, और 7 7 जा 49, तो यानी 7 से हो रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ से 7 लिख लेंगे, और यहाँ पर 7 2 4, और 7 7 49, ठीक है। अब 7 से तो हो गया, अब देखते हैं 7 से दोबारा होता है कि नहीं। तो 7 से दोबारा नहीं होगा, ये हमें दिख रहा है, ठीक है। उसके आगे 11 पे चलेंगे तो 11 पे भी नहीं होगा। तो इसके बाद 13 आता है प्राइम नंबर, 13 पे चले जाते हैं हम लोग, 13 से हो जाएगा क्योंकि हमको साफ साफ दिख रहा है 13 से होने के लिए। आइए हम डिवाइड कर लेते हैं इसको 13 से, तो 13 बन जाता 13, ठीक है। और फिर आगे 11, 11 एंड 1 7, 117, ठीक है। तो ये कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम्स, ठीक है। ये आगे 19, अब तो एकदम क्लियर है कि 19 होगा और यहाँ 1 होगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, इसमें क्या फैक्टर्स आए, 1729 कितना आया, इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 19, है ना। तो ये इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, है ना। अब इसमें खास बात क्या है, खास बात क्या है, देखिए इसके बीच में क्या डिफरेंस है 6 का, और इसके बीच में क्या डिफरेंस है 6 का, है ना। तो इसमें क्या ऑब्जर्वेशन, रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि जो डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स के बीच में 6 है ना। तो रिलेशन ये है कि डिफरेंस बिटवीन टू consecutive number each consecutive number difference between factors, थोड़ा हम भूल गए लिखना है, प्राइम फैक्टर्स, है ना। यहाँ पे लिखना होगा प्राइम फैक्टर्स इच 6, है ना, ठीक है। ये इसका आंसर हमारा हो गया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, है ना, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स is always divisible by 6, है? Verify this statement with the help of some example, है ना।
तो कह रहा है कि सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ओके, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जैसे हम ले लें कुछ भी, है ना, और वो कह रहा है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 6 से डिविजिबल है ना। तो इसका कहने का मतलब ये कि हमेशा ही डिविजिबल होगा। कहने का मतलब ये कोई भी थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लीजिए और उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 6 से हमेशा डिविजिबल होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग शुरुआत करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, तो ये कितना होगा, 2 3 जो 6 4 जो 24, है ना। तो 24 तो 6 से डिविजिबल है परफेक्टली, है ना, 6 से तो डिविजिबल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 4 जो 20 एंड 3 60, ये भी 6 से डिविजिबल है ना, ये भी 6 से डिविजिबल है। ओके ओके, अब हम एक और आगे बढ़ जाते हैं, हम तीन कम से कम ट्राई कर लेते हैं, क्या ऐसा ट्रू है क्या। 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये तो 6 डिविजिबल है ही है, इसको तो कुछ सोचना ही नहीं है। एक और ले लेते हैं, चलिए 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये तो है ही है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये ट्रू है। ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू है और इसको आपको ऐसे ही एग्जाम्पल्स 1 2 3 4 जितने जो भी एग्जाम्पल आप लिखना चाहें वो कर सकते हैं और लास्ट में लिखें कि ऑल द प्रोडक्ट्स आर डिविजिबल बाई बाई 6। हालांकि आप इंडिविजुअल को भी लिख सकते हैं ना, तो इंडिविजुअल को भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया कि यानी एग्जाम्पल के साथ आपने दिखा दिया कि सारे के सारे डिविजिबल। ओके, आइए अब हम लोग 8th क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर जैसे कि 3 और 5 या 5 और 7, है ना, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हो गए, इज डिविजिबल बाई 4। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल के द्वारा वेरीफाई करना। चलिए हम वेरीफाई करेंगे, है ना। पहला एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे, पहला एग्जाम्पल करेंगे जैसे हमने 3 और 5 किया था, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या आएगा ये, ठीक है, हाँ 15। नहीं नहीं, एक मिनट, कुछ तो गलती हो रही है। ये कह रहा है कि डिविजिबल बाई 4 है, सम की बात कर रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसा लिखा हुआ है, तो ये अगर हम करेंगे तो गलत तो होना ही था, क्योंकि वो सम की बात कर रहा है। ठीक है, यानी 3 प्लस 5 ये होगा क्या, 8। ये तो डिविजिबल बाई 4 है ना, इसको लिखना पड़ेगा आपको, है ना, डिविजिबल बाई 4, है ना, ये तो है ही है। तो चलिए दूसरा हम लोग ट्राई करते हैं, है ना, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, है ना, जैसे कि 13, नहीं 13 नहीं, 13 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 3 ले चुके हैं ऊपर। और नंबर लेते हैं हम लोग जैसे 15, नहीं 15 ले 17 ले लेते हैं। ठीक है, 17 प्लस 19, ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, है ना। तो अब इनका सम क्या होगा, 36, है ना, ये भी डिविजिबल बाई 4 है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे, जो ऑड नंबर्स होंगे कॉन्जिक्यूटिव, उनका सम जो है 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। आप चाहें तो और कुछ एग्जाम्पल लेना चाहते ले लें, एक और एग्जाम्पल चलिए ले लेते हैं, और बड़ा नंबर ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं, 25 प्लस 27। ठीक है, इसका क्या होगा, ये होगा 52, ये भी डिविजिबल बाई 4 है ना, ये भी डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4, है ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज प्राइम फैक्टराइजेशन बीन डन, है ना। ये कह रहा है कि किसमें प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ 4 को फर्दर जो है 2 और 2 में डिवाइड करना चाहिए था। तो क्या है, 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है ना, इसलिए इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम,
4 is a composite number है ना, composite number. Okay, thus prime factorization has not been done. Okay, thus prime factorization has not been done. ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें 56 है, 7222, इसमें कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं है. ठीक है, तो क्या कहेंगे इसमें, सिंस ऑल फैक्टर्स आर प्राइम नंबर्स, है ना, प्राइम नंबर है ना, दस क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन या कंप्लीटेड, व्हाट एवर यू वांट टू राइट, आप लिख सकते हैं. ठीक है, आइए आगे चलते हैं. सी पार्ट में क्या किया गया है, इसमें देखिए सारे के सारे तीनों नंबर्स क्या हैं आपके, प्राइम नंबर, है ना. तो वही सेम चीज जो आपने यहाँ लिखा है वही सेम चीज यहाँ लिखना होगा. ठीक है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया. अब डी पार्ट में आइए, देखिए डी पार्ट में क्या गड़बड़ी है. 54 को जो इन्होंने जो फैक्टराइज किया तो 2 किया, 3 किया, 9 किया. 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया गया. ओके, क्या लिखोगे आप, सिंस 9 is a composite number thus prime factorization, sorry for writing, has not been done, है ना, ये इसका आंसर हो गया. ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, है ना. तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, डिटरमिन इफ 25110 यानी 25,110 इज ए डिविजिबल बाई 45, है ना. तो अभी हम लोगों ने कुछ अभी पहले पढ़ा था, क्या था वो, ये कह रहा है कि 5 and 9 आर को प्राइम नंबर्स. ओके, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाई 5 and 9, है ना. तो कहने का मतलब ये है इसका कि चूंकि 45 के फैक्टर्स 9 और 5 हैं और ये को प्राइम नंबर्स हैं, है ना. तो आपको इसकी क्या करनी है, चेक करनी है डिविजिबिलिटी 5 के द्वारा भी और 9 के द्वारा भी, है ना. तो उससे आपको प्रूफ करना होगा कि 25,110 45 से डिविजिबल है कि नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले इनके फैक्टर्स, हम लोग को प्राइम नंबर्स हैं, तो को प्राइम नंबर तो आप जान ही रहे हैं क्या होते हैं, है ना. को प्राइम नंबर जैसे 5 है तो 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 और 5, और 9 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 3 और 9, है ना. तो इसमें क्या होगा, जो 1 के जो इसके जो कॉमन जो नंबर कॉमन जो होंगे 1 के अलावा जो है कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे, है ना. यहाँ 5 है, यहाँ 9 है और ये 3 है ना, कॉमन नहीं है, इसलिए ये को प्राइम नंबर्स है ना. तो अब इसमें हमको देखना है, अगर ये जो डिविजिबल बाई 5 होगा और 9 होगा तो यानी कि 45 से भी डिविजिबल होगा. कौन सा नंबर, 25,110. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि इसमें क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 0 है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा. कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 होता है वो 5 से डिविजिबल होता है. ठीक है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि सिंस लास्ट डिजिट इज 0, सिंस लास्ट डिजिट है ना, लास्ट मतलब ये जो यूनिट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट इज 0, है ना, इज 0, thus it is divisible by
5, ठीक है, 5 से डिविजिबल हो गया। ओके, अब दूसरी चीज़ ये, अगर 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी तो आप एक, हम लोगों ने पहले एक रूल जो है पढ़ा था, है ना, तो उसमें एक रूल था कि अगर किसी नंबर का डिजिट का सम, हाँ, सम अगर वो नंबर होता है तो उससे वो डिविजिबल जरूर होता है, हाँ। तो जैसे मान लिया कि 2 5 का जो सम होगा ये पूरा 2 + 5 + 1 + 1 + 0 है, तो इसका सम क्या होगा, 9 होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो 9 अगर इसका सम अगर है तो वो 9 से डिविजिबल होगा वो नंबर। हालांकि आप इसको चाहें तो इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो अब हम ये क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एक तो पहला कंक्लूजन तो ये होगा कि हमारा 25110 इज डिविजिबल बाई 9, ये कंक्लूजन हो गया यहाँ पर। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि इस डिजिट का सम जो है 9 है। अगर किसी डिजिट का सम जो है 9 होता है तो वो 9 से डिविजिबल होता है। ये हम पहले रूल आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो अब दूसरा क्या हुआ, जब कोई नंबर किन्हीं दो नंबर से डिविजिबल है तो वो उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, है। तो ये 5 से चूंकि डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 जो कि होगा 45, 45 से भी ये डिविजिबल होगा, ये हमने अभी आपको बताया था, है ना। तो इसमें लिखेंगे सिंस 25110 इज डिविजिबल बाई 5 and 9, thus 25110 will also be divisible by 45, है ना, ठीक है ना। इस तरह से इसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 11 में। 11 क्या कह रहा है, 18 इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3, ठीक है, 2 and 3 से 18 डिविजिबल है, हाँ परफेक्टली डिविजिबल है। इट इज आल्सो डिविजिबल बाई 6, ठीक, 6 से भी डिविजिबल है। सिमिलरली a number is divisible by both 4 and 6 can be said that the number must also be divisible by 24, ठीक है। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई आंसर, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा आइए बताते हैं, आइए बताते हैं, ठीक है। जैसे ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर यहाँ पर जैसे 18 डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3 है, इट इज आल्सो डिविजिबल बाई 6, है ना। लेकिन ये इस केस में ट्रू नहीं होगा, है ना। देखिए, हाँ, अगर कोई नंबर जो है 18 से डिविजिबल होगा तो 2 और 3 से तो होगा, लेकिन ये रिवर्स ट्रू नहीं है ना। यहाँ कह रहा है कि 4 और 6 से अगर डिविजिबल है तो क्या 24 से भी होगा। जैसे 4 और 6 से डिविजिबल, जैसे कि हम लोग कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि 4 and 6 से तो डिविजिबल है लेकिन 24 से नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कोई एग्जाम्पल लेते हैं, 12 भी है, हाँ 12 है, ठीक है। 12 इज डिविजिबल बाई 4 and 6 बट नॉट डिविजिबल बाई 24। एक और बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो बड़ा एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं जैसे कि 6 36, ओके, 36 is divisible by 4 and 6 but it is not divisible by 24, है ना, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपको 4 और 6 36 का, तो ये को इसको आप लिख सकते हैं। तो उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि जैसे कि आपको हम दे सकते हैं 48 तो नहीं होगा, 48 से पहले 42 तो 4 से डिविजिबल नहीं है, देन यू कैन टेक आफ्टर 48 इट विल बी 54, okay, 54 is also divisible by 6 and no but it is not divisible by 4,
Okay, so this is not the correct explanation. So you have to go further. You have to take 60. Okay, take 60. Okay, 60 is divisible by 4. 15 4 just 60, and divisible by 6 also. Okay, but it's not divisible by 24. Okay, so this is the solution. Okay, so we have justified the answer. Now we have come to question number 12. Okay, this is the last question. So it is saying that I am the smallest number having 4 different prime factors. Okay, can you find me? Okay, as it is saying it is a smallest number. Okay, smallest number and 4 different prime factors. अगर इसको स्मॉलेस्ट होना है और प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये वो नंबर्स होंगे जो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से, फिर उसके बाद क्या होता है? 3, फिर उसके बाद क्या होता है? 5, उसके बाद क्या आता है? 7। तो यही एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिसके द्वारा आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा जो कि प्राइम फैक्टर्स हैं, है ना? तो स्मॉलेस्ट करना है तो नंबर जो, अगर किसी प्रोडक्ट को स्मॉलेस्ट बनाना है आपको, तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे यानी जो मल्टीप्लायर्स होंगे वो भी सब स्मॉलेस्ट होने चाहिए। और स्मॉलेस्ट यही चारों हैं, 4 चाहिए ना, तो 4 यही हैं। तो इस स्मॉलेस्ट यही यही जो इन्हीं का प्रोडक्ट होगा वही स्मॉलेस्ट होगा, है ना? तो स्मॉलेस्ट क्या होगा? स्मॉलेस्ट smallest product of four smallest prime number will be equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 7। ओके, देखिए मल्टीप्लिकेशन का भी बड़ा आसान तरीका होता है। जैसे कि यहाँ 5 और 2 हैं, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी 10। और 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 21 आ जाएगा। 21 में 10 ऐड कर दीजिए, इधर से मिला है आपको 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे, है ना? तो 210 हो गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ये कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज 3.5। आई थिंक आपको कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, कुछ क्वेरी है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। अगले हम लोग जो अगला चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन पहले देखेंगे और उसके बाद फिर अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू।